बेटा आज 18 ऐसे सवाल बताने आया हूं जो मुझे महसूस हो रहा है कि अप्रैल अटेम्प्ट में जो दो दो शिफ्ट पेपर हो गया है उसके हिसाब से ये टाइप के सवाल आने वाले शिफ्टों में आने चाहिए। और अगर आप ये अच्छे से 18 सवाल आपसे बन जा रहे हैं खुद से स्वयं, इसका मतलब तुम मैथमेटिक्स में बढ़िया प्रिपेयर्ड हो। अगर नहीं बन पा रहे तो इस टाइप के सवाल जो मैं अभी दिखाने वाला हूं वो तो बना ही लीजिएगा, परंतु उसके साथ साथ कुछ और सवाल ऐसे ही मिलते जुलते प्रैक्टिस पीवाईक्यू से जरूर कर लीजिएगा। देखो एक बात फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं, अभी तो मैं 18 सवाल दे रहा हूं और 18 सवाल का मतलब होता है 72 नंबर। भूल जाओ 72 नंबर, भूल जाओ 18 सवाल। इस 18 में से 8 सवाल भी बना लिए ना तो 8 चौके 32 नंबर होता है। 32 नंबर में पिछले जनवरी अटेम्प्ट में 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बैठा है। इस बार का पेपर आसान आ रहा है थोड़ा, तो मैं आसान भी आएगा तो भी 32 नंबर पे आराम से 95 परसेंटाइल से ऊपर बैठेगा। सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो अगर मैं 18 दे रहा हूं और मेरा विश्वास है कि 18 जो है ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल, जितना मेरे को समझ में आया कि यार ये तो ऐसे सवाल तो बन ही रहे हैं, दिख रहे हैं कि आएंगे। और उस 18 में से अगर 10-12 बना लिए तुम बढ़िया से, तो बेटा उसके बाद मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल से कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स है भाई लेंदी, तो अगर मैथमेटिक्स लेंदी है तो अगर तुम प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली में होगा क्या कि तुम सारे सवाल पढ़ोगे। अब सारे सवाल पढ़ोगे, समय आधा उसमें निकल जाएगा और उसके बाद तुम सारे सवाल ट्राई करोगे, मैथ्स बनेगा नहीं, क्योंकि मैथ्स तो हमेशा लेंदी होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में पहले से ये सेट है कि यार मेरे को पेपर में जाके मात्र 15 सवाल ट्राई करना है और उसमें से 12 सही बनाने हैं या 10 सही बनाने हैं, बेटा 12 सवाल 40 मिनट पर सवाल, 3 से 4 मिनट का जो समय मिलेगा आराम से बना लोगे। इतना भी लेंदी नहीं है मैथमेटिक्स की 3-4 मिनट में एक सवाल ना बने। तो आपको बस वही आइडेंटिफाई करना है और वैसे सवाल तुम प्रैक्टिस करते करते समझ जाओगे अभी, ठीक है। चलिए, और ये 18 सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलरेडी दे चुके हैं। शिल्पी मैम ने भी दे दिया है, अब्दुल सर ने भी दे दिया, और दोनों के देख लो बच्चों ने बहुत लाइक किया है इसको। तो प्लीज टीम को बोलिए मैथमेटिक्स के लिए भी ऐसा कुछ ले आइए। तो मैथमेटिक्स के लिए भी सारे बच्चे बोले सर ले आओ इसके लिए भी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको ऑलरेडी मिला है, नहीं देखे हो तो जाकर सर के सेशन में वो सर का सवाल देखकर स्क्रीन पॉज करके वो सारा सवाल देख लेना, लिख लेना। अब शुरू करता हूं मैं। तो मैथमेटिक्स में मैंने कैसे बोला कि 18 सवाल लग रहे हैं मेरे को आएंगे या इंपॉर्टेंट है जो भी है। तो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स पहले मैंने निकाले। कैसे निकाले भाई? जनवरी में भी इन टॉपिक से सवाल आए और अप्रैल में भी आया। तो मैंने क्या किया, ये सारे टॉपिक्स उठाए, 2024 के उठाए। तो पहले तो वहीं से शुरू करता, नहीं तो अपने से टॉपिक निकालने में बहुत समय लगता। तो 2024 के जो टॉपिक्स उठाए, 2024 में बहुत आया था, 25 में आया। जनवरी 2026 में 36 सवाल आया सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों से। अब ये जो जनवरी में आया, तो जनवरी में कितने पेपर हुए थे टोटल? 10 शिफ्ट हुए थे, सुबह शाम 5 दिन। तो टोटल जो 10 पेपर हुआ मतलब 3.6 एवरेज बैठा, मतलब 3 से ज्यादा सवाल हर पेपर में पूछा गया। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गुरु, कैसे नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चंस पर शिफ्ट तो 3 से 4 बैठा, और अप्रैल में, अभी अप्रैल हुआ तो ऐसा नहीं कि जनवरी का पूरा चेंज हो गया, नहीं, अभी भी 3 सवाल पर शिफ्ट पूछ रहा है जेडब्ल्यू। अभी भी अप्रैल में जो 2 पेपर हो गए उन दोनों में 3-3 सवाल पूछा है। तो मेरे को एक बात चमक गई कि भाई ये इससे तो हर हाल में सवाल आ रहा है और आएगा ही आएगा। पिछले मतलब जनवरी में भी आया, अभी अप्रैल में भी आ रहा है। वैसे ही मैट्रिसेस डिटरमिनेंट देखिए, 24-25 में इंपॉर्टेंट था, जनवरी में 1.6 10 पेपर हुए थे, 1.6 क्वेश्चंस पर पेपर का एवरेज बैठा, मतलब एक से ज्यादा सवाल पूछे हैं अधिकांश पेपर में, 1 से 2 सवाल। और अभी अप्रैल वाले दोनों में एक एक सवाल, एक में 2 आया, एक में 1 आया, तो मतलब एक सवाल तो बेर मिनिमम आएगा। ऐसे करते हुए मैंने सारे टॉपिक्स निकाले। तो इन सारे टॉपिक से 12 से 18 सवाल, मिनिमम 12 आ रहे हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा ना 3, जैसे ये 3.6 का एवरेज बैठा, तो हो सकता है किसी में 3 आए, किसी में 4, तो 3 to 4 लिखा। तो ऐसे करके मिनिमम वाले को भी जोड़ा, मैक्सिमम वाले को भी जोड़ा, तो 12 से 18 सवाल बन रहे हैं, मतलब 48 से 72 नंबर, क्लियर। और इतने तुम्हारे अप्रैल वाले शिफ्ट में भी आ रहे हैं। अभी 2 पेपर में तो आ गए गुरु, जनवरी में ऑलरेडी आए थे, 24-25 में भी आए ही हैं, मतलब इनसे सवाल बनेगा। तो अब बात करते हैं कैसे सवाल बनेगा। तो मैंने वो जो सवाल है जो अप्रैल में भी आए और जनवरी में भी आए वो सवाल देखे, तो उससे देखकर मेरे को समझ में आ रहा है कि सवाल बनेंगे कैसे। अब जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सब्सक्राइब छोड़ो, ईमानदारी से बताओ, क्या कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए ये कर रहा है? पढ़ा सब रहे हैं, पर क्या कोई ऐसा इंसान है जो आके ये बोल रहा है
कि यार बेटा तू ये 18 सवाल कर ले, तू ये 10 सवाल कर ले, इतने से हो जाएगा। सच बताओ, बतौर शिक्षक सारे लोग इस बात में अपने शर्म महसूस करते हैं कि कैसे बच्चे को बोले सिर्फ 10 सवाल पढ़ के चले जाओ, पर क्या शर्म है। अगर एक बच्चे की मुश्किल हालात आसान हो रही है, उसकी कठिनाई आसान हो रही है, एक कोई शॉर्ट ट्रिक से, एक कोई हैक लगा के, तो क्यों उसका जीवन आसान नहीं होना चाहिए। और यही कोशिश मैं कर रहा हूं कि वो सारा एनालिसिस करके दूं जो जिससे तुम्हारा कहते हैं ना काया पलट हो सकता है, जीवन बच सकता है, जो और कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सब पढ़ाने के लिए तैयार है, हम पूरा पढ़ा देंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चलो बेटा चलो सारे लोग क्लास लगाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, मैं लूंगा 3 घंटे की क्लास। अरे वो 3 घंटे की क्लास करके बेचारा बच्चा कितना भला कर लेगा अपना। तो इसीलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं और कर रहा हूं, और अपने आप मतलब बच्चे भी इसको बहुत लाइक करते हैं, इसलिए मेरे को समझ आता है कि नहीं यार ये इनको चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं चैनल पे सब्सक्राइब रहो, ताकि तुमको वो चीज जो तुम्हें चाहिए, जो कहीं नहीं मिल रही है, वो तुमको मिले और समय पे मिले। समझ रहे हो। तो इसलिए भाई, और तुम इस बात में कहीं संकोच नहीं महसूस करना कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो। एग्जामिनेशन पार करना तुम्हारा उद्देश्य है, 10 बुक पढ़ के पार करना उद्देश्य नहीं है। तुम एक बुक भी ना पढ़ो फिर भी एग्जामिनेशन पास हो जाए, कोई नहीं पूछेगा बैकग्राउंड में तुम क्या किए थे, और अगर कोई पूछेगा भी तुम क्या कहानी बनाते हो, कोई देखने भी नहीं आएगा, चेक करने भी नहीं आएगा। उल्टा लोग और बोलेंगे अरे देखो टॉपर है, 10 किताब पढ़ता था। एग्जाम निकलना चाहिए, बस यही अंतिम उद्देश्य है। चलिए तो शुरू करते हैं सीक्वेंस सीरीज से। सीक्वेंस सीरीज में बार बार nth टर्म का सवाल बहुत पूछा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सवाल है और ऐसे सवाल पूछ रहा है, तो जैसे मैं एक आध दो एग्जांपल, जैसे मैंने बताया ना कि ये 18 टाइप के सवाल कर लो, ऐसे टाइप के सवाल करना। जैसे इसमें एक कॉमन डिफरेंस है, लिखा हुआ है कि एक एपी दिया हुआ ये वाला, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, इस पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस है इज 13 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दूसरा एपी। तो पहले वाला एपी का कॉमन डिफरेंस D1, दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस D2। तो कहता है D1 इज 13 मोर देन D2, तो D1 इज 13 मोर देन D2, बन गया पहला इक्वेशन। और उसके बाद कहता है B31, मतलब इस एपी का 31वां टर्म 277 माइनस, और इसका 43वां टर्म B43 माइनस 385। तो देखो यहां से अगर nth टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, B प्लस 31 है तो 31 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू D2 बराबर माइनस 277। तो यहां पर दो अननोन है और दो इक्वेशन है, बी और डी दोनों निकल जाएगा, B1 और D2। D2 निकला तो D1 निकल जाएगा, D1 निकला, A का एक इक्वेशन दिया हुआ है, A निकल जाएगा, तो A1 पूछा है। सिंपल नहीं है, यही सिंपल सवाल पूछ रहा है, और आपको बस यही प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने क्यों बोल रहा हूं, आपको तो आता है, इसलिए बोल रहा हूं कि फास्ट कर सको, कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, पूरा सोल्यूशन मैं दे दिया हूं, ठीक है। तो ये सारे सवालों का पूरा डिटेल सोल्यूशन दिया हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उस टाइप का सवाल आ रहा है। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से एडजॉइंट का सवाल पता नहीं कितने सालों से पूछ रहा है, और पता नहीं आगे कितने साल पूछेगा। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, 2025 का सवाल है। कहता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 2 पे पावर m 3 पे पावर n। और बार बार यही पूछ रहा है, कभी यहां 3 लिख देगा, कभी 2 लिख देगा, कभी यहां 4 डाल देगा, कभी यहां 5 डाल देगा। एक सिंपल सा रूल, जो कांस्टेंट नंबर है जितने एडजॉइंट से बाहर निकलेगा उतने बार पावर n-1 लेगा। n मतलब ऑर्डर 1 2 3, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 यहां से इस एक एडजॉइंट से बाहर आके यहां पे बैठेगा ना, तो 3 पे पावर 2 लेके बैठेगा। 2 क्यों, n-1। फिर यहां 3 पे पावर 2 क्या हो गया, 9 यहां से बाहर निकलेगा तो फिर से 3 पे मतलब फिर से पावर 2 लेगा, मतलब 3 पे पावर 2 9 है, तो या तो 9 का स्क्वायर लिख दो या फिर 3 का पावर 4 लिख देते। और अब जब ये डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो पावर n लेके निकलेगा। बस यही एक रूल जानना है आपको, और क्या जानना है। अब आप जैसे ही 9 का स्क्वायर 81 पे पावर 3, या तो आप 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 12 कर लो। और बाकी अंदर वाले का उसका भी रूल, पावर n मॉड पावर n-1, दैट्स इट। बस इतना ही करना है, इसको सॉल्व करते जाओ, आंसर धक आएगा। ये सॉल्व किया है, उसके बाद m+n की वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ, इसमें इतनी बड़ी राम कहानी, ए फलाना ढिमकाना दिया है, इसको सॉल्व करके आपको बस a की मॉड a की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट। यहां पर बस स्पीड चाहिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस, सॉल्व करके जाओ। और बार बार ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। ये सवाल हो गया, पूरा सोल्यूशन मैं दिया हूं इसका कि कैसे सॉल्व होगा, शॉर्टकट से कैसे सॉल्व होगा, जैसे कॉलम मेथड से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तुम सॉल्व कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बहुत सवाल पूछ रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, 2021 22 23 की बात बता रहा हूं, 21 22 23 की। 21 22 23 में सबसे ज्यादा नो सॉल्यूशन पे सवाल पूछता था,
सबसे ज्यादा नो सोल्यूशन पे। उसके बाद आया और जमाना बदला, 23 के सेकंड अटेम्प्ट से 23 का अप्रैल अटेम्प्ट, मतलब अप्रैल अटेम्प्ट 24 और 25, इसमें सबसे ज्यादा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पूछा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब मुझे नहीं पता कि अभी वाले में क्या पूछेगा, अभी वाले मतलब अप्रैल में या तो इनफाइनाइट को कंटिन्यू करेगा या फिर यूनिक की तरफ बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे यूनिक सॉल्यूशन पूछ ले या इनफाइनाइट। नो तो नहीं पूछ रहा, ये बात मैं बोल दे रहा हूं। ऐसे सवाल बार बार पूछेंगे। क्लियर? पूरा सॉल्यूशन दे दिया हूं, इसको देख के जाइएगा। वेक्टर अलजेब्रा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे बार बार सवाल पूछ रहा है और ध्यान दीजिएगा ये पेचीदा होता है। पेचीदा मतलब ये सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको देखने में दिखेगा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी वेक्टर अननोन है, ये एक रिलेशन दे दिया, ये दूसरा रिलेशन दे दिया। अब इन दोनों रिलेशन से माथा पच्ची करके यहां तक पहुंचना देखने में बस लिखा हुआ सिंपल है, पर सॉल्व कीजिएगा तो मुश्किल आएगी। तो इसीलिए ऐसे सवाल अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। पर फिर भी याद रखिएगा कि अगर जेडब्ल्यू ऐसे सवालों में फंसाना चाहे तो आपके घंटों निकल जाएंगे, नहीं बनेगा। तो इसीलिए इन सवालों को पहले से ही मीडियम टू डिफिकल्ट में मार्क कीजिएगा ईएमडी स्ट्रैटेजी से, और अगर बने पहले 30 सेकंड में तो ठीक, ना बने तो राम राम। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबका सॉल्यूशन दिया हूं। मूविंग फॉरवर्ड 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर हाल में बनेगा सवाल, कभी कठिन नहीं आया है और देगा भी नहीं। सिंपल सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा व्हिच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। बस एक फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए और फिर वहां पे जो भी अल्फा पूछा, कभी कुछ और पूछा, कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, वो वैल्यू दे दिए। सुपर इजी सवाल, एकदम केक वॉक, बस कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, फॉर्मूला गया तो आप मतलब आंसर गया। ठीक है, आगे डोमेन एंड रेंज का सवाल, सुपर आसान, सुपर डुपर आसान, आराम से बनता है और हर बार बन रहा है। जैसे देखो ये जो 2026 का उठाया हूं, जनवरी अटेम्प्ट का, लॉग ऑफ लॉग दिस, यहां पे पहले लॉग को इसको डिफाइन कराना है, ग्रेटर देन 0 करते हैं। हाँ जी, ग्रेटर देन 0 कीजिए, फिर जो वैल्यू आया 7 माइनस इसके अंदर वाले ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर जो भी वैल्यू आया और फिर ये पूरा लॉग लग के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा ही ना? तो आपको बस यही करना है, 2-3 बार डोमेन लगाना है, 2-3 बार रेंज, साइन इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू, वही सेम चीज। समय कम लगे इसके लिए प्रैक्टिस करके जाइए, नहीं तो बंद तो हर हाल में जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे ये सवाल है, किंग्स रूल लगाइए तुरंत बनेगा, किंग्स रूल लगाइए तुरंत बनेगा, और मोस्टली सवाल किंग्स रूल पे पूछ रहा है, पढ़ के जाइएगा। किंग्स रूल नहीं, किंग्स रूल से सवाल पढ़ के जाइएगा अच्छे से, मतलब पढ़ के मतलब सॉल्व करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये फेवरेट है, अभी इस बार भी फेवरेट है, जेडब्ल्यू पूछ रहा है, बार बार सवाल पूछ रहा है, तो इस तरीके से सवाल दे रहा है जिसमें सबसे पहले आपको इसको डेफिनेट जो फॉर्मेट है जिसमें आप सॉल्व करेंगे उसी में लाने में आपको कठिनाई आएगी। तो यहां पर इस बार सवाल थोड़ा सा घुमा रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल का थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो याद रखिएगा कि ये सवाल इतने पेचीदा बनाए जा सकते हैं कि अगर आप मतलब कहते हैं ना 1 घंटा भी लगा लो तो शायद ना सॉल्व हो। तो इसीलिए इन सवालों पे थोड़ा प्रिकॉशियस रहिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन इसका पूरा दे दिया हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आसान होता है, पर यहां पर भी एक ही चीज फंसेगी कि ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप उसको तोड़ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ये बहुत आसान फॉर्मेट है, सुपर इजी, तुरंत टूट जाएगा 2026 का, पर कई बार ऐसा होता है फॉर्मेट टूटे ही ना। तो और यहां पर दूसरी दिक्कत ये आती है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वेरिएबल सेपरेबल है। अब आपको एग्जामिनेशन में देखकर क्या समझ में आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, कईयों को नहीं चमकता है। तो जिनको नहीं चमकता है फिर वो फंस जाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा प्रिकॉशियस रहिएगा। पहले 30-40 सेकंड में समझ में आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। एरिया अंडर कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस एंड पैराबोला, सुपर इजी, कभी टफ नहीं पूछता है ना पूछेगा। आराम से आप इसका आंसर बना के आइएगा, और ये मतलब कहते हैं ना केक वॉक है, आराम से रखे हुए नंबर जेब में। ठीक है, ये दिया हुआ है एरिया फलाना ढमकाना, देने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है पर आपको आराम से बन जाएगा। बस आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाइए, देखिए कहां कट रहा है। जैसे ये कुछ पैराबोला वगैरह है, y = x², ये इस टाइप का कुछ कहाँ गया, हाँ y = x² कुछ इस टाइप का है, और y -2x - 1, तो ये कुछ नेगेटिव मतलब इस टाइप से 2x ये और 1 ऐसा कुछ है। अब कहाँ कट रहा है मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, वो काट पाट के देखना पड़ेगा, पर इन दोनों के बीच का एरिया पूछा, दैट्स इट। तो इतना सिंपल सा आपको करना है। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। हाँ देखिए इस टाइप का बना है, मैंने थोड़ा आगे बनाया था, ये इधर बना है। अब बस और इसी का एरिया पूछा है आपसे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, सुपर आसान टॉपिक, हर बार पूछता है, हर बार नंबर आते हैं और फ्री के नंबर है। क्लियर?
इसमें क्या है भाई, इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स व्हेन ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, ये इन सब का तीनों का सम जीरो हो रहा है। अब ये चीज आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और सी ए माइनस ए बी, सबको सम करोगे जीरो आएगा। और जब भी कोएफिशिएंट, तीनों कोएफिशिएंट का सम जीरो होता है, मतलब x इक्वल्स टू 1 उसका एक जीरो होता है। तो x इक्वल्स टू 1 आ गया, बाकी की वैल्यूज डालो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, समेशन का सीरीज। तो समेशन सीरीज पे भी सवाल इस बार पूछ रहा है, इस बार सीक्वेंस सीरीज से दो सवाल पूछ रहा है, पहले nth टर्म का दिखाया और अब सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ, अब जैसे ये सम ऑफ n टर्म्स में यहां पर अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो उसको दिक्कत आती है। तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बन जाएगा तुरंत, फॉर श्योर बनेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। पर अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो नहीं बनेगा, वो भी बात पक्की है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि भैया इसका तरीका क्या है, वो नहीं हो पाएगा। चलिए पूरा सोल्यूशन दे दिया हूं। स्टैटिस्टिक्स में मीन एंड वेरिएंस एकदम फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न है, फ्री के नंबर है, आता है तो तुरंत बनेगा, नहीं आता है तो माथा पटक लो, कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करके जाना, अगर प्रैक्टिस है तो बनाना, नहीं है तो तुरंत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि इस पे सिर्फ फॉर्मूला है और कोई इसमें ऐसा भी नहीं है कि समझ में आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ये होगा वो होगा, नहीं, कुछ नहीं। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, बस सिंपल एकदम। तो ये और ये सारे फ्री के नंबर है, मतलब अगर आपको चमक रहा है ये तो तुरंत बनेगा, कोई कठिनाई नहीं होती इसमें। ठीक है, पूरे का सबका सोल्यूशन दे दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ये कठिन हो सकता है। यहां पर अब जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, अब अगर आपको समझ आ गया, क्योंकि जैसे यहां पर ये सिंपल वाला सवाल है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर का आपको रेशियो पता होना चाहिए जो 2:1 का होता है। अब ये सिंपल वाला है, पर यहां पर इतने कठिन सवाल बनाए जा सकते हैं कि JEE एडवांस का टॉपर भी पानी पी ले। एडवांस का टॉपर बोल रहा हूं क्योंकि ये ओलंपियाड लेवल का टॉपिक है। तो यहां सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बन रहा है, पहले 30-40 सेकंड में आप पढ़े, आपको समझ में आया कि बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो तुरंत हाथ जोड़िएगा, नमस्कार कीजिएगा और आगे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर ये फंसने वाला सवाल है तो आपके कितने घंटे खा जाएगा आप खुद नहीं समझ में आएगा। क्लियर, आगे सवाल का पूरा सोल्यूशन दे दिया हूं। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये वापस से पूछना शुरू किया है, पहले नहीं पूछ रहा था काफी सालों तक, अब पूछना शुरू किया है, आसान आसान सवाल पूछ रहा है। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि आपके शिफ्ट में आसान ही पूछेगा। अब कभी JEE का मन पगला जाए, कुछ हो जाए तो अलग बात है, ये सब टफ बनाया जा सकता है, बट चूंकि बहुत सालों से नहीं पूछ रहा था तो अभी जो सवाल पूछना शुरू किया है तो टफ नहीं पूछ रहा है, आसान पूछ रहा है। क्लियर, तो आप इसको बना लीजिएगा, सिंपल है, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बनने को काफी टफ बन सकता है बट सुपर इजी पूछना, सुपर डुपर इजी। तो आप इसको बना के जाइएगा, जैसे अभी 2026 का ही सवाल है, बहुत आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से, बस एक प्रॉपर्टी लगाना है, लगाते लगाते आगे बढ़ते जाइए। क्लियर है, आगे उसके बाद रैंक प्रॉब्लम। अब ये रैंक प्रॉब्लम अगर आपको चमकता है, आपको समझ आता है ये कॉन्सेप्ट, तो बहुत अच्छी बात है, आप बना लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं पूछ रहा है और रैंक प्रॉब्लम हर बार पूछ रहा है और बहुत फिक्स्ड सा आंसर है। तो आपको अगर समझ में आता है तो आपसे बनेगा ही बनेगा, कोई कठिनाई है नहीं इसमें। पर नहीं समझ आता तो बिल्कुल मत छूइएगा, छोड़ के आगे बढ़िएगा। पर आई वुड सजेस्ट कि ये फ्री के नंबर हैं तो इसको समझ लीजिए, मैंने कई सारे वीडियो में मैंने भी पढ़ाया है, अंकित सर ने भी पढ़ाया, जैसे भी आपको पढ़ना है बट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्लियर, आगे मूविंग फॉरवर्ड, एलिप्स लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, फिक्स्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है तो आ जाएगा आंसर। बहुत सालों से नहीं पूछ रहा था इसलिए अभी पूछ रहा है, तो आसान आसान पूछ रहा है फॉर्मूले वाला सवाल, क्योंकि बच्चा फॉर्मूला भी याद करना छोड़ दिया था इसका। तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो तुरंत लैटिस रेक्टम का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, फाइन। तो चलो भाई देवियों और सज्जनों, सारे 18 सवाल आपको बता दिए, ध्यान दीजिएगा इन 18 सवालों को और इसी टाइप के और सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको आपके एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल दिखेंगे और इससे आपको काफी मदद मिलने वाली है, विश्वास मानिए। आप बस इसी बात, बस अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना तो एक ही काम करना, इस सेशन अपना एग्जामिनेशन देकर जाना, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे कहीं भेज के सेव कर लो, बस एग्जामिनेशन देकर आना, तो वापस आकर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना कि सर आपका ये वाला सवाल आया था, मुझे फायदा हुआ, थैंक यू, बस इतना, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को तुमसे। कोई पैसे की उम्मीद नहीं है, कोई और चीज की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज की कि ये इतना सवाल बनाया हूं, मेरा दिल जानता है, मेरा मेहनत जानता है कि इस 18 सवाल में से सवाल लड़ेंगे तुम्हारे पेपर में, पक्की बात है। बस तुम एक काम करना, पेपर देकर आना, उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये भी मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे पता होगा अगले साल बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, जब वो वीडियो को देखेंगे तो उनको कमेंट बॉक्स में जाना है, जाकर चेक करना है कि उनके भैया दीदी ने क्या कहा है, ये मैं उसके लिए कर रहा हूं। तो तुम अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाओ, कहते हैं ना हम जब जाएं तो कुछ पीछे अच्छा छोड़ कर जाएं, तो तुम भी जब यहां से निकलो JEE की जर्नी से, तो पीछे भाई बहनों के लिए, छोटों के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाना। क्लियर,
चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।